अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतीब अहमद और आप देख रहे हैं रेवोल्यूशनरी प्लान्स। गुर्बत पे आगे मजीद बात करने से पहले नाज़रीन मैं चाहूँगा कि आप स्क्रीन पर चलने वाली ये रिपोर्ट देखें। जी हाँ, तो नाज़रीन आपको पता चल गया होगा कि इस साल भी हम अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी 7.30 ट्रिलियन रुपीस लगाने जा रहे हैं इंटरेस्ट के ऊपर। ये जो हमारे पूरे बजट का 80% से भी ज़्यादा है, ये हम लगा रहे हैं इंटरेस्ट पेमेंट्स के ऊपर। अभी भी अगर आप स्क्रीन पे देखें, आपको शो हो रहा होगा कि जो हमारे बजट का एक्सपेंडिचर रेशियो है उसको अगर हम कैलकुलेट करें तो रेस्ट ऑफ बजट मिलाकर भी इंटरेस्ट पेमेंट्स के बराबर नहीं बनता। ये इंटरेस्ट पेमेंट्स किसको जाएंगी? ये आईएमएफ को जाएंगी, वर्ल्ड बैंक को जाएंगी, और जो हमने बाकी मुल्कों से कर्ज लिया है उस कर्ज के ऊपर जो इंटरेस्ट लगा है उसके ऊपर सिर्फ जाएंगी। ये है वो नुक्ता जहां से गुर्बत की कहानी शुरू होती है। जब हम इस नुक्ते को समझ जाएंगे तो हम गुर्बत को समझ जाएंगे। कि मैं नहीं समझता कि आपको ये पता ना चल गया हो इस रिपोर्ट को देख के कि भाई हमारे पाकिस्तान का असल मसला क्या है, असल प्रॉब्लम क्या है, हम कहां पे फंस रहे हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, ये जो ग्लोबल डेट ट्रैप है, इसके अंदर पूरी दुनिया फंसी हुई है। पूरी दुनिया की इकोनॉमीज को आईएमएफ ने, वर्ल्ड बैंक ने अपने कंट्रोल में किया हुआ है इस डेट ट्रैप के जरिए। हमारा इस साल जो पूरा रेवेन्यू बचेगा वो 7,500 बिलियन होगा, उसमें से 7,300 बिलियन हम सूद दे देंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे, कोई डेट नहीं पे कर देंगे। ये डेट ट्रैप है, इसके अंदर पूरी ग्लोबल वर्ल्ड इसके ऊपर फंसी हुई है। लेकिन पाकिस्तान का वो टाइम आ चुका है कि अब पाकिस्तान अपने खात्मे में जा रहा है। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जो डेट में ना फंसा हो। मतलब अगर आप अमेरिका की बात करेंगे तो आप सबसे बड़ी पावर जो आपकी न्यूरोलॉजी के अंदर सबमिट कर दी गई है वो अमेरिका है ना, यूएस है। वो 31 ट्रिलियन डॉलर का मकरूज है। कोई दुनिया की स्टेट नहीं है जो मकरूज ना हो। और जब आप कर्जों में जकड़ जाते हैं, एक तो आपकी पॉलिसीज कंट्रोल में आ जाती है, दूसरा आप फाइनेंशियली आपकी हालत खराब हो जाती है। पाकिस्तान के अंदर सूद के अगेंस्ट अगर आवाज उठती है तो वो मजहबी तबके के अंदर से उठती है, जिस तरह की जमात इस्लामी, तंजीम इस्लामी है, जमात इस्लामी है और कुछ रिलीजियस लीडर्स हैं, वो इंटरेस्ट को पाकिस्तान में खत्म करने की बात करते हैं। हर साल जमात इस्लामी जो है वो इंटरेस्ट बजट को इसलिए रिफ्यूट कर देती है क्योंकि उसके अंदर इंटरेस्ट पेमेंट शामिल है। और जाहिर बात है, मैंने आपके सामने सारे स्टैट्स रख दिए हैं कि इंटरेस्ट पेमेंट्स हमें खा रही हैं, हमारे मोर देन 80% बजट जो इंटरेस्ट पेमेंट जा रहा है। लेकिन असल में रूट ऑफ प्रॉब्लम क्या है? देखिए, ये प्रॉब्लम सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है, और सिस्टमैटिक प्रॉब्लम कभी भी आप ग्राउंड पे हल नहीं कर सकते, उसका ग्राउंड पे कोई सोल्यूशन नहीं होता। मसलन अब ये 7.3 ट्रिलियन अगर हमारे कर्ज का इंटरेस्ट पेमेंट्स पे जा रहा है तो हम इंटरेस्ट को खत्म करके इन इंटरेस्ट पेमेंट से जान नहीं छुड़ा सकते। हमें इंटरेस्ट का काज ढूंढ रहा है कि हमें इंटरेस्ट क्यों देना पड़ रहा है। मैं एक हद तक उन लोगों के साथ मुतफिक भी हूं, उन लिबरल लोगों के साथ, कि जो ये कहते हैं कि इस माशी निजाम के अंदर जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, इसके अंदर इंटरेस्ट के बगैर गुजारा नहीं है। बट दिस इज नॉट द आर्ग्यूमेंट। ये आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता। ये बात अपनी जगह एक सच है, लेकिन क्या हम जुल्म को इसलिए रोकना बंद कर दें? क्या हम जालिम का हाथ इसलिए मत खींचे कि जालिम के हाथ को खींचना मुश्किल है? जब तक हम, आप खुद देखें कि हमारा बजट है कितना सा और उसमें से कितने ज्यादा हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, कितना ज्यादा हम सूद दे रहे हैं, और फिर ये नहीं है कि हम ये सूद दे देंगे तो हम आजाद हो जाएंगे, हम जब इस चक्रे से निकल जाएंगे। पूरी दुनिया जकड़ी हुई है। हमारे सोशल कंट्रोल, जो हमारे सोशल इंजीनियरिंग जिस एक्सेलरेशन के साथ हो रही है, उसको जो पब्लिक सपोर्ट दी जा रही है, हम आज तक हम ब्लास्फेमी के ऊपर किसी को सजा नहीं दे सके स्टेट के एज ए स्टेट। क्यों नहीं? क्योंकि हमारी स्टेट कंट्रोल है। तो इसका क्या मतलब है कि हम ये गुलामी बर्दाश्त कर लें? अगर इस इंटरेस्ट को खत्म नहीं किया जा सकता तो इसका क्या मतलब है कि हम गरीब के ऊपर जो बीत रही है और जो आने वाले दिनों में उसके ऊपर बीतने वाली है वो बर्दाश्त कर लें? नॉट सोल्यूशन। हमें रीजन जानना पड़ेगा कि हम इंटरेस्ट को क्यों नहीं खत्म कर सकते, क्यों हमारे पांव में बेड़ियां पड़ी हुई हैं। बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेशनल फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम। ये जो फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग है, ये उन फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकर्स को ही सूट करती है, ये चंद परसेंट कैपिटलिस्ट को ही सूट करती है, ये बाकी रेस्ट ऑफ नेशन का कबाड़ा निकाल के रख देती है। ये वो खूनी कैपिटलिज्म है कि जिसकी बुनियाद इंटरेस्ट पे खड़ी है, जिसकी बुनियाद में इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग शामिल है। तो प्रॉब्लम इस सिस्टमैटिक, बड़ी सिंपल सी बात है कि प्रॉब्लम सिस्टमैटिक है और सिस्टमैटिकली सॉल्व होगी। तो सिस्टम क्या है फिर? वो कौन सा सिस्टम है जो इस प्रॉब्लम को जनरेट कर रहा है? दैट इज दैट फिल्थी कैपिटलिज्म। अब हमने उस कैपिटलिज्म को खत्म कर रहा है। उस कैपिटलिज्म को खत्म कर दे तो फिर आपको ये इंटरेस्ट और ये खत्म हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि कैपिटलिज्म के हट के हमारे पास अल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या है? तो आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो अपने आप को सोशलिस्ट कहते हैं, जो अपने आप को कम्युनिस्ट कहते हैं, और वो आपको अल्टरनेटिव सोल्यूशन देते आ जाएंगे। असल में उनकी मिसाल ऐसे है, अभी कम्युनिज्म के ऊपर अभी मेरा टॉपिक नहीं है, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह ब्रीफ डिस्कशन दूंगी इसी चैनल के ऊपर। उनकी मिसाल ऐसे ही है कि एक गड़े से निकाल के दूसरे गड़े में डालना। ये कम्युनिज्म का कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन सिर्फ इस्लाम है जनाब, ये आप ना समझें, ठीक है ना।
तो अब आप बात करते हैं ना कि सोल्यूशन क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है। देखिए मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि भाई कैपिटलिज्म हमने खत्म कर दिया, हमारे पास कोई अल्टरनेटिव है नहीं, तो किसका कैपिटलिज्म खत्म कर दे, फ्रीली टॉक करते हैं ना। सच्ची बात है कि अल्टरनेटिव क्या है, अल्टरनेटिव इस्लाम है, और ये आपको मानना पड़ेगा। ये बात आपको मैं लिटरली आपको बताऊं यार, बहुत कड़वी लगेगी आपको ये बात। तो मैं अगर कह दूं ना कि अल्टरनेटिव इस्लाम है, आपको कड़वी लगेगी, क्योंकि ये करवाहट आपके जहनों के अंदर इंड्यूस की गई है। आपको इस करवाहट से, इस आंखों के पर्दे से बाहर आना पड़ेगा, धोखे से बाहर आना पड़ेगा। सिर्फ अगर आप एक काम कर ले कि आप डॉलर की जो अनजस्ट मोनोपोली है और फ्री फ्लोटिंग मोनोपोली, इससे आप साइड पे हो जाएंगे। जैसे ही आप सोने और चांदी की बेस के ऊपर अपनी करेंसी को लॉन्च करेंगे, ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, और कैपिटलिस्ट रूल्स को खत्म करके इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम और इस्लामिक फाइनेंशियल मॉडल के ऊपर इंशाल्लाह कुछ प्रोग्राम्स, कुछ सीरीज बना देंगे इस टॉपिक के ऊपर कि इस्लाम का फाइनेंशियल मॉडल क्या है, इस्लाम का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है, उसके ऊपर भी लंबी डिबेट्स होंगी। लेकिन इस वक्त वो टॉपिक नहीं है। लेकिन जाहिर बात है, जब तक हम इस्लाम के फाइनेंशियल सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं करेंगे और ये आपको कंपेयर नहीं करके बताएंगे कि वो किस तरह कैपिटलिज्म से बेहतर है, तब तक बात तो नहीं बनेगी। बात मेरी जो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ पूरी तरह से एक्सप्लेन तो नहीं होगी, लेकिन अभी आपको ये मानना तो पड़ेगा ना कि ये कैपिटलिज्म डिस्ट्रक्टिव है, ये एक्सप्लॉयटेटिव है। और आज जो हम इंटरेस्ट के जकड़े में फंसे हुए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के, ये इस कैपिटलिज्म की वजह से है। ये सारा ढंडोरा, ये सारा जो जाल है, ये इन्होंने अपने लिए बनाया है, जानबूझकर बनाया है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और जो अमेरिका के अंदर फेडरल रिजर्व बैंक के अंदर बैठे हुए जूश बैंकर्स, वो पूरी दुनिया की दौलत को निचोड़ के खा रहे हैं। और ये बातें सिर्फ मैं नहीं कर रहा, बड़े बड़े यूएस के जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं वो ये बातें कर रहे हैं। वो मुस्लिम नहीं है, वो क्रिश्चियन भी नहीं है, वो कैथोलिक क्रिश्चियन भी नहीं है, वो एक एथिस्ट किस्म के या प्रोटेस्टेंट लोग हैं। वो ये बातें ढंडोरे सुबह शाम को एक्सपोज करते आए हैं कि ये जो फ्रैक्चर रिजर्व बैंकिंग का सिस्टम है, ये ज्यूज ने अपने फाइनेंशियल हेजेमनी को सबमिट करने के रखा। और आप जितना भी ज्यूश वर्ल्ड के अंदर ये जो गोल्डस्मिथ फैमिली को आप ले लें, रोथस्चिल्ड फैमिली को आप ले लें, ये सब इंटरेस्ट के थ्रू पूरी दुनिया को निचोड़ के यूरोप को निचोड़ा है इन्होंने इंटरेस्ट के जरिए। इस फ्रैक्शन रिजर्व करेंसी के जरिए, डॉलर के धोखे के जरिए इन्होंने पूरे यूरोप को निचोड़ा। हम इस धोखे की वजह से मर रहे हैं। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम और भी है जो गुर्बत का, वो है करप्शन। लेकिन मैं फिर वही कड़वी बात आपके सामने करूंगा कि भाई करप्शन भी प्रॉब्लम नहीं है। यूं कह लें कि करप्शन सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम करप्शन नहीं है, प्रॉब्लम वो डेमोक्रेसी है कि जिसने आपको लूटा है। पाकिस्तान का लिबरल तबका कहता है कि जी डेमोक्रेसी के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है कि आपने पावर को नीचे सबमिट कर दिया, पावर को डिवाइड कर दिया। जो ये बातें कही जाती हैं आपसे कि ट्राइकॉटमी ऑफ पावर हो गई है, अदलिया के पास भी पावर है, फौज के पास भी पावर है, और आपकी गवर्नमेंट के पास भी पावर है। असल में हुआ क्या है, पावर का कबाड़ा हो गया है। किसी के पास डिलीवर करने की पावर नहीं है, कोई भी अकाउंटेबल नहीं है। लूटने की पावर सबके पास है, माल हड़प करने की पावर सबके पास है। किसी का मुझे बताएं कोई एक पॉलिटिकल लीडर जिसका आज तक पाकिस्तान में हिसाब हुआ हो, या कोई एक जनरल जिसका हिसाब हुआ हो, या कोई एक जज जिसका हिसाब हुआ हो। इधर हर एक इसने इस बहती गंगा में हाथ धोए हैं और कोई हिसाब करने वाला नहीं है, बिकॉज सिस्टम हिसाब करता है। अगर लोग हिसाब करते हैं तो लोगों के अंदर ये जो कॉन्शियसनेस है हिसाब की, ये सिस्टम जनरेट करता है, कोई फर्द नहीं जनरेट कर सकता। इसकी एक एग्जांपल, इमरान खान ने पूरी कौम के अंदर एक एहतसाब की, एक अकाउंटेबिलिटी की जो लहर थी उधर, और ये भी फर्स्ट टाइम, दैट वाज फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान। इससे पहले पाकिस्तान के अंदर किसी पॉलिटिकल लीडर ने आपको उनकी, मैं कोई इमरान खान का कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्टर नहीं हूं, बट ये बात एक सच्चाई है कि इमरान खान से पहले किसी ने इस कौम को ये नहीं बताया कि आपने अपने ऊपर बैठने वाले का हिसाब करना है। आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि मेरे घर की उसने गली पक्की कर दिया, मेरे घर में उसने गैस लगवा दिया, आपने उसका अकाउंटेबिलिटी करनी है। पर क्या नवाज शरीफ लोगों की दौलत वापस आ गई? क्या जरदारी फैमिली की दौलत वापस आ गई? उन लोगों ने तो अपनी डिस्क्वालिफिकेशन भी वापस करवा ली है, क्योंकि सिस्टम कैपेबल नहीं है अकाउंटेबिलिटी का। इमरान खान के दौर में भी क्या हुआ था, जेलों में चले गए थे, और वो भी एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ थी। अगर इमरान खान की गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट सेक्युलराइज नहीं कर रही तो फिर ये जेलों में भी नहीं डाल सकते। एक पाई भी वापस नहीं है, उल्टा लाखों करोड़ों रुपए गरीब के टैक्सों के लग गए, इनके एहतसाब के जो ढंढोरे थे, जो एहतसाब के शो थे, उनमें लग गए। कुछ नहीं हुआ, बिकॉज प्रॉब्लम इज सिस्टमैटिक। करप्शन बजाते खुद कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस तरह इंटरेस्ट बजाते खुद कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, प्रॉब्लम कैपिटलिज्म है। और कैपिटलिज्म को खत्म किए बगैर हम इंटरेस्ट को नहीं खत्म कर सकते, इसी तरह डेमोक्रेसी को खत्म किए बगैर हम करप्शन को नहीं खत्म कर सकते। ये कड़वा सच है जो आपको इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। और फिर डेमोक्रेसी के हट के वे फॉरवर्ड खिलाफत है, इस्लाम का पॉलिटिकल सिस्टम है। अब फिर मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ पे इस्लाम के फाइनेंशियल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं करता तो बात अधूरी रह जाएगी। लेकिन वो इसी चैनल के ऊपर आप सब्सक्राइब कर लें, बातें होती रहेंगी इस्लाम के पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर भी, एक्सप्लेन करके बताऊंगा आपको किस तरह डेमोक्रेसी से बेहतर है। लेकिन जो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा धोखा है ना, ये ट्राइकॉटमी ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन, ये सब इस हुआ क्या है मुझे आप बताइए ना आपके सामने। ये कोई ऐसी बात नहीं कि मैं आपको इसके सामने एक्सप्लेन करूं। आप देखें अपनी 75 ईयर्स की हिस्ट्री को,
कि इस डिसेंट्रलाइजेशन ने तमाशे लगाए हैं आपके मुल्क के अंदर। पॉलिटिकल लीडर जा रहे हैं अदलिया में, अदलिया का कोई हुक्म है जो पॉलिटिकल लीडर्स की मर्जी के अगेंस्ट आता है उसको पार्लियामेंट में लेके जाएंगे, पार्लियामेंट में से उसको खत्म करवा लेंगे। ये एक शो है, ये एक जिसे कह सकते हैं ना कि थिएटर लगा हुआ है यहाँ पे। तो रियासत थिएटर, देखिए इस थिएटर से एलीट तो एंजॉय करती है, बड़ी बड़ी 50-50 100 इंच की एलईडी लगा के, तो जब सारा दिन माल लूट के तो ऐसे सोफों के ऊपर टेक लगा के वो तो ये चीजें देख के एंजॉय करते हैं, ट्विटर के ऊपर ये चीजें हंगामे देख के एंजॉय करते हैं। कैपिटलिस्ट तो एंजॉय करता है, इंडस्ट्रियलिस्ट तो एंजॉय करता है। पिस्ता वो मेजोरिटी, वो करोड़ों की तादाद में गरीब है, उसको क्या पता इंटरेस्ट क्या होता है, उसे क्या पता ये डेमोक्रेसी क्या है, उसे क्या क्या पता ये माफिया ये एलीट क्या है। वो तो चंद हजार रुपए के लिए अपनी जान लगा देता है। और फिर आप ऐसे बंदे को कहते हैं कि वो उसको क्या दीन की क्या ईमान की होश रहेगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुफर तो ये जो फकर बंदे को कुफर तक पहुंचा देता है, ये है उसकी रियलिटी। देखिए अगर अल्लाह ने ये कहा है ना कि रिज़्क का जिम्मा मैंने लिया, तो उसी अल्लाह ने पहले ये कहा है कि सूद मुझसे और मेरे रसूल से ऐलान जंग है। और हम इतनी पागल कौम है कि हमें सामने पता चल रहा है कि हमारा मोर देन 80% ऑफ बजट सूद में जा रहा है, और हम फिर भी खत्म करने की बात नहीं करते, और बड़े हंस के हम ये बात कर देते हैं कि जी सूद को तो खत्म ही नहीं किया जा सकता। वो क्या खत्म नहीं किया जा सकता, तो उसका क्या मतलब खत्म ही नहीं करेंगे। और ये आग आपके घरों तक भी आएगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आ चुकी होगी। हमें कोई बात मेरे घर तक भी आई, आपके ये पूरी रियासत को जो बातिल निजाम होता है ना, उससे कोई भी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में फरमाया कि डरो उस फितने से जिसको सिर्फ जालिम लोगों तक नहीं आएगा, वो पूरी कौम फिर उसमें लपेटी जाएगी। मुझे आप खुद ऑनेस्टली बताएं, क्या इस डिस्ट्रक्टिव फाइनेंस का और हमारी डिस्ट्रक्टिव इकोनॉमी का असर आपके ऊपर नहीं हो रहा, आपके बच्चों के ऊपर नहीं हो रहा, आपके फ्यूचर के ऊपर नहीं हो रहा? तो कब आप इसके अगेंस्ट खड़े होंगे, कब आप क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे? ये डंगर किस्म के इंटेलेक्चुअल जो बैठे हुए हैं माजरत के साथ, जो आपको इसी सिस्टम के अंदर दोबारा घुमा रहे हैं, ये एक रोमन सर्कस है। कैपिटलिस्ट खुश होता है कि जब एनालिसिस करने वाले रात को बैठते हैं और उनका सारा का सारा एनालिसिस जिस पॉइंट से शुरू हुआ था उसी पॉइंट पे आके खत्म होता है। कोई प्रैक्टिकल, कोई रेडिकल सोल्यूशन नहीं देते। सारे डेमोक्रेसी के पुजारी, सारे कैपिटलिज्म के पुजारी। ये कैसी एनालिसिस है? सारी की सारी डिबेट इंट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, कोई इंटर कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट नहीं है। सारे डेमोक्रेसी के हामी, जितने 10 का पैनल बैठा है 10 के 10 डेमोक्रेसी के हामी है, 10 के 10 कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं। तो कैपिटलिस्ट तो बड़ा खुश होता है इस तरह के तज्जियाकारों को देख के, जो आपको इसी सिस्टम के उस सर्कस में घुमाते हैं। और कब तक देखें, ये इस बात को कैपिटलिस्ट तो नहीं ऑब्जर्व करेगा, इस बात को एलीट में से तो कोई ऑब्जर्व नहीं करेगा, आम लोग ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि आप पिस रहे हैं। हमारे पास वे फॉरवर्ड सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। इस डेमोक्रेसी ने हमें कुछ नहीं दिया। और ये कहां का क्राइटेरिया कि अगर पावर डिसेंट्रलाइज होगी तो तरक्की होगी? ये कहां का क्राइटेरिया? और मैंने कहा उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल पाकिस्तान की 75 साल हिस्ट्री है हमारे पास। हमें कैपिटलिज्म ने डिस्ट्रक्ट किया है, बल्कि पूरी दुनिया को डिस्ट्रक्ट किया है। मैंने कहा अमेरिका $31 ट्रिलियन का मकरूज है, आप उसको एक डेवलप्ड स्टेट समझते हैं। वो डेवलपमेंट जो है ना, वो उस $31 ट्रिलियन के कर्ज के ऊपर खड़ी हुई है। वो कंट्रोल डेवलपमेंट है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये कंट्रोल डेमोक्रेसी है, फ्रांस की, अमेरिका की, यूके की। ये चाहते हैं आप, और हमारा